है ये कोई राइट्स आप लोगों के पास? आप वैसे व्यक्तिगत कोई कॉल कर रखी है आप? कब कॉल करी? बुला रखी किसमें पड़ी हुई है? मतलब हमने क्या बोला उसमें? हमने क्या बोला है? इसमें आपने विरोध हाँ तो क्या हो गया? विरोध प्रदर्शन करना गलत है क्या? तो इतनी पुलिस रात को हम लोगों को, अच्छा चलिए मैं आप ही की बात मान लगी, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, इसलिए आप मुझे डिटेन कर रहे हैं। भाजपा का व्यक्ति अगर ऐसा करता कोई महिला तो आप उसको डिटेन कर देते? गृह मंत्री अमित शाह के उत्तराखंड दौरे से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। इस बार मामला उत्तराखंड महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि उन्हें और पार्टी की अन्य महिला नेताओं को देर रात हरिद्वार जाने से जबरन रोक दिया गया। क्यों नहीं हटेगा? क्यों नहीं हटेगा? बताइए ना क्यों नहीं क्या हटेगा? महिलाओं को तुम रात भर गाड़ी में रखोगे क्या? ओ माय, अब हम अशांति में रह रहे हैं। महिलाओं को गाड़ी में रखेगी हमारी क्या? वजह से? सीरियसली बताओ क्या शांति व्यवस्था मैंने भंग करी? एक चीज बता दो, आज तक कौन सी शांति व्यवस्था हम लोगों ने भंग करी? किसकी सुरक्षा? मैं क्रिमिनल हूँ? मैं क्रिमिनल हूँ या मेरे पास बम विस्फोट है कि मैं जाके वहाँ पे डाल दूंगी जहाँ पे गृह मंत्री आना? मतलब एक ज्ञापन की बात है, एक ज्ञापन में सुरक्षा व्यवस्था खराब हो रही है आप लोगों की। तो कहा कौन किसको? तो फिर आप क्यों रुक रहे हो? किसको खुजला? किसको खुजला? ये सारे भाई कम से कम सही बोलो। मैंने बोला बैरिकेडिंग हटा दो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। ये शब्दों पे ध्यान दो भाई। बोला है बैरिकेडिंग हटा दो, मैं गाड़ी स्टार्ट कर रही हूँ। आपको नहीं बोला, अपने भाई को बोला, ठीक है? गुरजीत लारी जी को बोली ये बात। हल्द्वानी से हरिद्वार लौटते समय चिड़ियापुर इलाके में पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोक लिया। उस समय महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी सुनीता गावड़े भी उनके साथ मौजूद थी। महिला कांग्रेस का आरोप है कि यह कार्रवाई बिना किसी स्पष्ट कारण के की गई। ज्योति रौतेला हरिद्वार में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मिलने जा रही थी, जहां वे दो अहम मुद्दों को लेकर ज्ञापन सौंपना चाहती। पहला मामला उधम सिंह नगर के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या से जुड़ा है, जबकि दूसरा मुद्दा गिरधारी लाल साहू द्वारा बिहार की महिलाओं पर दिए गए विवादित बयान का है। ज्योति रौतेला ने इस पूरे घटनाक्रम पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि उन्हें गृह मंत्री से मिलने से क्यों रोका जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बारे में कोई भी अधिकारी कुछ भी स्पष्ट बताने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि वे पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से केवल ज्ञापन देना चाहती थीं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रास्ते में ही रोक दिया। साथियों 11:30 बज गए, 11:37 हो रहे हैं। ये मैं तीसरा लाइव यहाँ से कर रही हूँ, लेकिन पुलिस प्रशासन हमें यहाँ से जाने नहीं दे रहा। हम लोग गाड़ी से उतर नहीं रहे हैं। इनका कहना है कि आप हरिद्वार नहीं जा सकते हो, और हम ये कह रहे हैं कि हम हरिद्वार क्यों नहीं जा सकते हैं। हमारा वहाँ पे रूम हमारी बुकिंग थी पहले से। हमारी प्रभारी जी आरखी सुनीता जी, उनको कल गंगा दर्शन करने थे, पूजा करनी थी, हम मंदिर में जाना था, और गृह मंत्री आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों के लिए हम लोग कोई क्रिमिनल्स हैं, हम लोग कोई आतंकवादी हैं, कि इस तरीके से हम लोगों को पिछले 2.5 घंटे से यहाँ पे रोका हुआ है। हम महिलाएं हैं, ये इस बात को भी नहीं सोच रहे कि हम 2.5 घंटे से गाड़ी में बैठी हुई हैं। महिलाओं के साथ 10 तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल असंवेदनशील उत्तराखंड पुलिस और उत्तराखंड की सरकार का ये चेहरा है, और समझ ही नहीं आ रहा है कि ऐसा हम क्या कर देते। एक ज्ञापन अगर हम सौंपते, या हम लोग अगर गृह मंत्री से अपना विरोध दर्ज कराने अपने प्रदेश के कानून व्यवस्था पे जाते, हमारे जो किसान भाई ने आत्महत्या करी उनके खिलाफ जो उन्होंने वर्डिक्ट दिया था, उसमें जिन पुलिसकर्मियों पे कार्रवाई हुई और एसएसपी पे नहीं हुई, उनका सस्पेंशन नहीं हुआ, अगर हम वो सस्पेंशन मांग रहे थे, अगर हम गिरधारी लाल साहू के खिलाफ एफआईआर की मांग कर रहे थे, तो ऐसा हम लोग क्या गलत कर रहे थे, क्या गलती हमसे हो रही थी कि ये लोग हम लोगों को गृह मंत्री जी से को ज्ञापन नहीं देना चाहते थे। चलिए ठीक है, वो एक पॉलिटिकल इवेंट हो सकता है कि हम जाना चाह रहे थे, हम अपोजिशन है, हमारा काम है इस प्रदेश में जो घटना आवाज उठाना, ये हमारा अधिकार बनता है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर प्रदेश में कुछ भी गलत हो रहा है तो हम सब लोग उसके लिए आवाज उठाएं। लेकिन जिस तरीके का रवैया ये अपना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं आप हरिद्वार तो रुक ही नहीं सकते और अदरवाइज हम यहाँ से आपको आगे नहीं जाना देंगे।
मतलब समझ ही नहीं आ रहा, निरंकुश हो चुके हैं, आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनना नहीं चाहते। बस मेरे को बड़ा अफसोस लग रहा है। ये देवभूमि उत्तराखंड है। एक तो यहाँ अपराधीकरण बढ़ा, अपराध दिन प्रतिदिन बढ़े। अंकिता को आज तक न्याय नहीं मिल पाएगा। जिस वीवीआईपी का नाम लिया गया उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, अभी भी यहाँ का प्रभारी बना बैठा हुआ है। और उसके साथ कभी जितेंद्र नेगी जो खुद को गोली मारते हैं, कभी सुखपन भाई अपने आप को गोली मारते हैं। प्रताड़ना लोग सह रहे हैं इनकी। और आज फिर इस तरीके की घटना कि 9:15 बजे से लेके और 11:45 बज गए और हम लोगों को यहाँ पे बिठाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हमारा जो पुलिस प्रशासन है, जो हमारी सरकार है, किस तरीके से हम जैसे निहत्थे लोग, महिलाएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, कोई एक हथियार नहीं है, एक डंडा तक नहीं है, हथियार तो छोड़ दीजिए, लाठी भी नहीं है, उन लोगों से इतनी डरी हुई है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।